हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 आ चुका है और 2024 जो था, 2024 जो था, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक टर्मोइल वाला ईयर रहा है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे। आई होप आप सभी समझ रहे हैं मैं किस तरफ जो इशारा है वो करने जाने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। नीट का एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लीक भी हो रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा लास्ट ईयर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारा एग्जामिनेशन सीयूईटी पीजी को भी कंडक्ट करवाता है। तो बार बार जो एग्ज़ाम लीक होने की प्रॉब्लम है, जो एक ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता जो एग्ज़ाम्स की प्रोसेस में नहीं आ पा रही है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी गई और बात करेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल की कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करी गई हैं। और एक जो सबसे बड़ा सजेशन दिया गया है कि जो बार बार एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, है ना, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है, उस वो सारी चीज़ें कैसे कट डाउन करी जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो रिजल्ट है वो भी फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से आए, है ना, एग्जाम्स के। तो एक जो सजेशन इस कमिटी के द्वारा बताया गया वो ये है कि इंडिया में जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, अगर आप सभी जानते हैं तो बेशक आपको पता होगा कि जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो सभी मिल करके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही सजेशन दिया गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी इलेक्शन की तर्ज पर भारत के एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराया जाए, ताकि कोई ना कोई स्क्रूटिनाइज करने के लिए रहे, है ना, कि कब कहाँ क्या प्रोसेस हो रही है। और जब कोई भी चीज सर्विलेंस में होती है तो वहां पे इस तरीके की जो अनफॉर्चुनेट या फिर मिसहैप, मैल प्रैक्टिसेस, एग्जामिनेशन लीक होने वाली बात जो है वो काफी ज्यादा कट डाउन हो जाती है, ठीक है ना। अब चले तो न्यूज़पेपर आर्टिकल के तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी मैं सीधे वेबसाइट खोल करके बताने वाली इंसान हूँ, ठीक है। तो बैठिएगा, आप भी अपने सजेशन बताइए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन की तरह अगर सारी की सारी जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल की, वो सभी साथ में मिल करके और फिर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे और हर लेवल पर कोई ना कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर इंचार्ज हो जो कि सारी चीज़ों को देखे, जिस तरीके से ईवीएम्स वगैरह सील पैक होती हैं, है ना, उस तरीके से अगर आपके एग्जामिनेशन की जो शीट है, ओएमआर शीट है, चाहे जो एग्जामिनेशन का सेंटर है, अगर सीबीटी एग्जाम हो रहा है उसे सील कर दिया जाए, तो क्या इससे एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से कंडक्ट कराना पॉसिबल है? डू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, राइट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड। ठीक है, तो देखो भाई, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, नीट सीयूईटी यूजीसी नेट लाइक इलेक्शन पैनल प्रपोजेस पोल स्टाइल फ्रेमवर्क टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी। यही मतलब है कि इन सभी एग्जाम्स को क्या करना, इन सभी एग्जाम्स को पोल स्टाइल मतलब इलेक्शन के स्टाइल में कंडक्ट करवाने की जो बात है रिकमेंड करी गई है। अब इन 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 व्यक्ति को आप बिल्कुल पहचानते होंगे, है ना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो रिसेंटली अभी इस पैनल की जो रिपोर्ट है वो आई है और इस पैनल को चेयर किया था इसरो के चीफ हैं आर के राधाकृष्णन, ठीक है, इसरो के जो चीफ है के राधाकृष्णन, उन्होंने इस पैनल को क्या किया था, उन्होंने इस पैनल को हेड किया था। 7 सदस्यों की ये पैनल थी एंड अगेन इसमें क्या बताया गया कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है एग्जाम में लाई जा सकती है, काम था पैनल का। और फिर इसका सजेशन था कि इलेक्शन लाइक क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी आगे देखते हैं और क्या क्या बातें सजेस्ट करी गई है, थोड़ा सा मोर और लेस यही सारी बातें हैं, है ना, यही सारी बातें हैं। क्या हो गया, हाँ जी,
ओके तो पैनल हैज, यहाँ पे अगर आप सभी देख सकते हैं तो यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पैनल ने क्या सजेस्ट किया, दैट सेंटर शुड कोलैबोरेट विद स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट दीज एग्जाम्स मिररिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन विच द एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, राइट। हर जो भी एग्जाम का सेंटर होगा, टेस्टिंग सेंटर होगा, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होना चाहिए। जैसे चुनावों में पीठासीन होते हैं हर एक किसके, हर एक पोलिंग बूथ वगैरह के, हर एक एरिया के, वो पीठासीन का मतलब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ये देखते हैं कि सारी चीजें फेयर तरीके से कंडक्ट हो रही है कि नहीं, कहीं बूथ कैप्चरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, फॉल्स वोट तो नहीं डल रहे। तो बिल्कुल जस्ट लाइक दैट यहां पर भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करी गई है कि हर एक सेंटर पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंचार्ज होगा जो देखेगा, जिसका काम होगा टू इंश्योर कि जो प्रोसेस है वो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से है या नहीं है, एग्जाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। चलो आगे देखते हैं इसके बाद और क्या बातें लिखी गई हैं। इसके बाद एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी गई है कि जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग मशीन्स को, ईवीएम्स को क्या किया जाता है, सील किया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही क्या किया जाएगा, अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो पेपर वगैरह को प्रॉपर्ली सील किया जाएगा, ठीक है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उस पूरे सेंटर को सील करके रखा जाएगा, ठीक है, उसे खोला नहीं जाएगा। जो अधिकारी वगैरह हैं उनकी प्रेजेंस में उस सेंटर को, उस जगह को, इन सारी चीजों को सील कर दिया जाएगा और इन्हें ओपन एग्जाम के ही दिन किया जाएगा, वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर अथॉरिटीज की प्रेजेंस में, ताकि किसी भी तरीके का अगेन क्या ना हो सके, चीटिंग ना हो सके, ठीक है, राइट। तो इस तरीके की और भी काफी सारी बातें हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। सजेशन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से पैनल क्रिएट किया जाएगा, स्टेट लेवल पर कैसे पैनल क्रिएट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि कैसे फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो। तो आप सभी के मतलब की बात इतनी ही कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप सभी एक थोड़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक और फेयर, एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। इस बदलाव से आपके ऊपर कोई एज सच पैटर्न और सिलेबस उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट यस ओवरऑल हम सभी के करियर पर, हम सभी के फ्यूचर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम आता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा सिस्टम आता है तो यस बिल्कुल जो फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है वो और ज़्यादा हो जाएगी, है ना, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो फेयरनेस है वो और ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज और इन्हांस हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शंस की तरह ही हमारे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करवाना चाहिए या नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और CUET PG की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रिसाइज, है ना, और टाइम के साथ ये सारी अपडेट्स भी हम लेकर के आ रहे हैं। और इसी YouTube चैनल पर चल रहा है हमारा फ्री बैच, जिसमें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी CUET PG की जो तैयारी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी।